Hello everyone, my name is Mayank and welcome to my YouTube channel Decode Data with Mayank। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इन एक्सेल। फर्स्ट इज वी लुकअप फंक्शन, सेकंड इज एक्स लुकअप फंक्शन। इनिशियली एक्स लुकअप फंक्शन आया था, उसके बाद एक्स लुकअप फंक्शन आया, तो ये एक्स लुकअप फंक्शन इज एडवांस्ड एज कम्पेयर टू वी लुकअप फंक्शन। क्या है जो वी लुकअप होता है, ये इसका यूज हम करते हैं किसी भी वैल्यू, जैसे हमने ये वैल्यू यहाँ पे चूज की और उसके बाद हमें इन पूरी टेबल में से किसी भी चीज का डेटा चाहिए हो, देन वी यूज वी लुकअप फंक्शन फॉर दैट। ओके, सिमिलर टू एक्स लुकअप फंक्शन। बट इन दोनों फॉर्मुलेस में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे फंक्शनलिटी चेंज हो जाती है। जैसे वी लुकअप जो होता है फॉर्मूला, इसके अंदर हमें पर्टिकुलर थिंग्स हैं कि हमें राइट वेबसाइट से ही चूज करनी होती है कॉलम को, और जिस रो वैल्यू में फाइंड आउट करनी होती है उसको पहला कॉलम बनाना होता है, और वहां से हमें फिर पूरा का पूरा एरे सेलेक्ट करना होता है डेटा का। आफ्टर दैट वी विल गेट द वैल्यू विथ द अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स नंबर। बट इन द केस ऑफ एक्स लुकअप ये चीज नेसेसरी नहीं है, हमें जो भी जिसको भी यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है, जो भी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे ये चीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लेट्स सी के हाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूलाज इन आवर डेली लाइफ, एंड कैसे हम इस चीज को ऐसे अपनी काम को बहुत आसान बना सकते हैं। ओके, तो ओके लेट्स स्टार्टेड। तो फर्स्ट हमें ये वैल्यूज चाहिए। अब इनको मैनुअली तो मैं यहाँ पे डालूंगा नहीं बार बार कॉपी पेस्ट कर करके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाके डेटा टैब में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा देता हूँ लिस्ट का, सो दैट वी कैन चेंज द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे सोर्स मांग रहा है, ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया। ओके, so now we get all the values which is present in this column employee name. So for example, I am choosing Aditya Menon. Okay, so I want value according to this similar type. I copy this thing and paste it here, so I also get the value here because we need to compare these both formulas on a simultaneous basis. Okay, so okay start करते हैं। देखिए हम यूज करते हैं वी लुकअप फॉर्मूला। इसके लिए आपको यहाँ पे एंटर दबाना है, इसके बाद वी एल। ओके, अब देखिए दो ऑप्शंस हैं, या तो आप यहाँ पे वी लुकअप पूरा टाइप कीजिए या फिर आप यहाँ पे टैब दबा दीजिए। आपने टैब दबाया तो आपका पूरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लिख के आ जाता है। अब देखिए, जब भी आपको एक्सेल में काम करें और फॉर्मूलाज पे आप वर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या बात याद रखनी है कि आपको हमेशा फॉर्मूला देखना है कि व्हाट दे रिक्वायर। आफ्टर दैट यू नीड टू पुट अप द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, अब वो क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू हमें चाहिए, तो हमने लुकअप वैल्यू हमें क्या चाहिए, आदित्य मेनन, जो हमने यहाँ से चूज कर ली, तो हमने इसको किया कॉमा। अब वो बोल रहा है टेबल एरे। तो क्या डिफरेंस है देखो, जैसे ये जो मैंने वी लुकअप वैल्यू चूज की है ना, अब इस कॉलम से मुझे सिलेक्ट करना होगा ये पूरा डेटा। अदरवाइज क्या होगा ना, अगर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया तो ये तो आएगा ही नहीं, या फिर मान लो डेट ऑफ ज्वाइन का कॉलम यहाँ फर्स्ट नंबर पे होता है, एम्प्लॉय नेम सेकंड पे होता, तो मैं डेट ऑफ ज्वाइन से चूज नहीं कर सकता था, मुझे एम्प्लॉय नेम से ही चूज करना पड़ेगा। तो जो भी वैल्यू मैं लुकअप कर रहा हूँ मुझे वहां से ही चूज करना होगा। ओके राइट, तो मैंने यहाँ से टेबल एरे को चूज किया, ये मेरी मेरी टेबल एरे होगी। ओके, देन कॉमा। अब देखो ये बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, इसका क्या मतलब है कि आपको कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए। अब ये तो आपको इसके अकॉर्डिंग वैल्यू चाहिए, तो मान लो मुझे सैलरी की वैल्यू चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से गिनूंगा, काउंट करूंगा, 1 2 3 और 4, तो ये फोर्थ नंबर का मुझे वैल्यू चाहिए। कॉमा, ये यहाँ पे दो चीजें होती है ट्रू और फॉल्स, तो हम एग्जैक्ट मैच रखते हैं, तो इसके भी हमें यहाँ पे जीरो पुट करना होता है, और देन बंद करके एंटर। तो देखिए आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे। सॉरी, आदित्य मेनन की सैलरी कितनी है, 92,500, तो आ गई। अब मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज की नेहा वर्मा, तो ये आ गई। यहाँ पे मैंने या ईयर का किया, ये आ गई। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती रहेंगी, जो भी आप यहाँ पे लुकअप वैल्यू पुट करोगे वो आएगी। अब देखो आपको मैं बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। मानो, अब मैं आपको एक्सो का फॉर्मूला बताता हूँ, फिर दोनों में प्रॉपर डिफरेंस बताऊंगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये वी लुकअप का फॉर्मूला जो हमने इंप्लीमेंट किया, अब राइट नाउ मैं लगा रहा हूँ एक्स लुकअप। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया, एंटर कीजिए एक्स, और देखो यहाँ पे आपने एक्स किया, सारे एक्स के फॉर्मूले आ गए जो भी इसमें एक्सेल में आते हैं। तो यहाँ से मैंने एक्स लुकअप पे गया और टैप कर दिया। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया। अब वो क्या बोला, लुकअप वैल्यू सिमिलर लाइक वी लुकअप फंक्शन, तो हमने यहाँ पे वी लुकअप वैल्यू चूज की, कॉमा, लुकअप एरे।
अब देखो वहां पे क्या बोल रहा था, लुकअप एरे की जगह टेबल एरे, कि आपको कौन सी टेबल चूज करनी है, क्योंकि वी लुकअप में हम ऐसे ही वर्क करता है फॉर्मूला, टेबल एरे के अकॉर्डिंग काम करता है और फिर उसमें कॉलम का इंडेक्स नंबर चूज करता है। बट इन केस ऑफ एक्स लुकअप फंक्शन, इसका फंक्शनिंग चेंज है। ओके, तो लुकअप वैल्यू में हम लुकअप एरे हमें ये वाला चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पे ये चूज कर दिया। ओके, देन अदर, फिर से कॉमा लगाओ, ये हो गया। 1 मिनट, लुकअप वैल्यू, कॉमा, कॉमा। हाँ, अब हमें रिटर्न है। अब देखो इसमें इंडेक्स नंबर का काम नहीं है, इसमें आपको जो वैल्यू चाहिए आप ले सकते हो। जैसे मुझे सैलरी चाहिए तो मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इसको चूज कर दूंगा, 10 कॉमा। तो इसके बाद आप सीधे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। देखिए वैल्यू आ गई। तो देखो आपके यहाँ पे आदित्य मैनन को मैं चूज करूँ, तो ये देखो एग्जैक्ट मैच आ रहा है दोनों का। फॉर्मूला डिफरेंट है बट वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि दोनों का काम सेम है बट फंक्शनैलिटी डिफर करती है, अप्लाइंग मेथड डिफरेंट है, दैट्स इट। तो ये चीज क्यों अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको ना ज्यादा फ्रीडम मिलती है कि आप कहीं से भी कोई भी कॉलम चूज कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे मान लो इसकी जगह पे, या इसकी जगह पे ये चूज कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और एंटर कर देता हूँ। देखो मुझे ये आ गया। अब ये चीज यहाँ पे मुझे करना है ना, तो मुझे यहाँ पे 3 नंबर चूज करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर में दिक्कत क्या है कि पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिर कॉलम्स गिनूंगा कि कौन से नंबर पे आ रहा है। वैसे एक तरीका होता है, जैसे आपको कभी अभी इसमें तो बहुत कम वो है कॉलम्स है, बट जब कंपनीज में क्या होता है, कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, तो हम ऐसे गिन नहीं सकते मैनुअली, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसका एक तरीका होता है कि आप यहाँ पे इसको चूज करो, यहाँ करो, ये देखो ऊपर आपका लिख के आ रहा होगा 3 कॉलम 4 कॉलम, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ओके, तो एक छोटी सी ट्रिक है जो यूज होती है काफी। तो मैं यहाँ पे वापस चेंज कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ ये। देखिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ मजे की बात क्या है इन दोनों फॉर्मूलेस में। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है कॉर्पोरेट में, जॉब्स में। बट ये जो पुराने लोग हैं ना, वो लोग यूज कर रहे हैं और वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। बट अभी जो राइट नाउ कॉर्पोरेट में चेंजेस आ रहे हैं, वो एक्स लुकअप यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा फ्रीडम है एज कम्पेयर टू दिस। अब मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है। जैसे मानो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड किया। नया कॉलम ऐड करने के लिए आपको ये राइट क्लिक करके कॉलम ऐड करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये आपका कॉलम ऐड होगा। अब देखो आप, जैसे ही आपका ये टेबल एरे चेंज हुआ, आपकी ये वैल्यू गई, क्योंकि ये क्या थी, ये थी फोर्थ इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यू थी ना। बट अभी क्या हो रहा है, हमने तो वैल्यू, वो इंडेक्स नंबर ही चेंज हो गया, नया कॉलम आ गया, यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो जीरो आ गया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे अगर वो चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिर इस केस में करूंगा 5, तब ये वैल्यू आएगी। बट आप देखो मैंने कॉलम ऐड किया, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। देयर इज नो डिफरेंस विल कम इन दिस फॉर्मूला, बट इट विल चेंज इन दिस वी लुकअप फॉर्मूला। तो मैं भाई आपको एक चीज बार बार कह रहा हूँ, इस फॉर्मूले में बहुत ज्यादा फ्रीडम है, इस फॉर्मूले में फ्रीडम नहीं है। इसमें अगर एक भी कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हुआ, या फिर आपका टेबल अरे का लुकअप चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल मान लो ये टेबल अरे हमने चूज किया था, अभी मैं इसकी जगह इसको चूज कर दूं, तो ये एरर दे देगा। देखो, क्योंकि वो वैल्यू ही चली गई जो हमें लुकअप करनी थी। तो इसमें सॉरी, वी हैव अ लिमिटेड ऑप्शन, मतलब जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना है वो हमें कॉलम ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ यहीं से हमें सेलेक्ट करना है टेबल, वो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। ये एक इसमें प्रॉब्लम है वी लुकअप में, जो कि एक्स लुकअप में नहीं है। दैट्स वाई अभी राइट नाउ कॉर्पोरेट में ये चीज सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल हो रही है और लोग यूज कर रहे हैं। जो नई जनरेशन आ रही है, जो नए लोग इस पे एक्सेल पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग ये चीज यूज कर रहे हैं, क्योंकि काफी इजी है एज कम्पेयर टू वी लुकअप। ओके, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे, ये अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि फर्स्ट कॉलम वही होना चाहिए, मैंने मानो मैंने यहाँ पे एक कॉलम और ऐड किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से। अब देखो मैंने यहाँ से चूज किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो नया कॉलम है कोई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अगर उसका वो चेंज कर दिया, मतलब अभी ये B3 से सिलेक्टेड है, बट मैंने इसको मान लो
ए कर दिया, अब इसने ये पूरा ले लिया टेबल है, एंटर करूंगा एंड एरर दे देगा हाल, क्योंकि वो वैल्यू आई नहीं रही है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों फॉर्मेट्स। आई होप कि आपको अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो ये सबसे ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों फॉर्मूलाज में। तो ये मैंने आपको एक बेसिक बता दिया वी लुकअप एक्स लुकअप के बारे में कि क्या डिफरेंस आता है इन दोनों उसमें, दोनों फॉर्मूलाज में। बट इन फ्यूचर मैं आपको इनके अंदर भी डिटेल्ड वे के जाऊंगा, क्योंकि वी लुकअप में क्या होता है कई बार आपको एक वैल्यू नहीं चाहिए होती, आपको मल्टीपल वैल्यूज चाहिए होती है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको फिर ध्यान रखना होता है कि एक बार में ही वो वैल्यूज आ जाएं। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंडेक्स नंबर चेंज हो गया तो वो वैल्यू गायब हो गया, मैं यहाँ पे 4 करूंगा तो आ जाएगी। अब जैसे मान लो यहाँ पे मुझे मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, तो वो भी मैं ला सकता हूँ, कुछ नहीं करना होता है इस फॉर्मूले में। आप बस यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे डाल दीजिए जैसे फर्स्ट तो कॉलम हमारा है, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो जैसे मैंने यहाँ पे 2, 3, 4 और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दी, एंटर। ये देखो आपकी बाकी की वैल्यूज भी आ गई। गॉट इट। तो ये मल्टीपल उसमें लेके आने का तरीका है। जो चीज एक्स लुकअप में डिफरेंट तरीके से होती है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो इसमें ये चीज करना थोड़ा इजी होती है बिकॉज वी आर पुटिंग इंडेक्स नंबर है। तो कुछ फायदे भी हैं, कुछ लॉसेस भी है। अभी इंडस्ट्री पे ये यूज होता है वी लुकअप हर जगह पे, मोस्ट भी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड फॉर्मूला है राइट नाउ। बट इन फ्यूचर आई थिंक ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें चीजें एडवांस करनी है, ना कि रिपीटेटिव चीजों का यूज करना है। तो ये मैंने फिर से लगा दिया आपके लिए एक बार और, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके, आप यहाँ पे भी एग्जैक्ट मैच के भी यहाँ पे जियो लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सिमिलर वैल्यू आएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको और भी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो एक्सेल से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट में वर्क कर रहा हूँ काफी टाइम से। तो काफी चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं जो आपको यूट्यूब पे वैसे नहीं मिलेंगी। जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, जो वो चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे एक्सेल नहीं आता था, बट मैंने सीखा यहाँ पे आके, और काफी चीजें मुझे पता चली। जैसे आपको एक शॉर्टकट बताऊं, आप जैसे यहाँ से नीचे ऐसे जाओगे शिफ्ट दबा के, बट कॉर्पोरेट में ऐसे नहीं होता। कॉर्पोरेट में ये सीधा कंट्रोल शिफ्ट डी दबाओ सीधे नीचे, क्योंकि वहां पे मिलियंस ऑफ रोज होती हैं, वहां पे आप ऐसे नहीं जा सकते। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज करते हैं कॉर्पोरेट में या इंडस्ट्रीज में, वो भी मैं आपको आगे बताता रहूंगा वीडियोस जब बनाऊंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।